कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग दीवार पर बनी पेंटिंग को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से कोई जानवर जाता है। उसमें से एक बंदा टॉर्च लेकर पीछे देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद एक बंदे को किसी जानवर का पंख मिलता है और वह उस पंख को लेकर दौड़ते हुए क्वीन नाम के एक बंदे के पास जाता है और उसे पंख दिखाकर बोलता है कि हमने उस जानवर को ढूंढ लिया है। पंख को देखकर क्वीन बहुत खुश होता है। उसके बाद हम एक जानवर के छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसको क्वीन उठाने ही जाता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। देन तभी उस जानवर के बच्चे की मां आ जाती है और क्वीन को धक्का मार देती है जिससे क्वीन नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है। तभी क्वीन उसको फायर गन से शूट करता है जिससे उस जानवर की मां का पंख जल जाता है। उसके बाद क्वीन अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। देन क्वीन की कार एक चट्टान पर फंस जाती है। उसके बाद क्वीन को उस जानवर का नाखून मिलता है। उसके बाद क्वीन और उसके दोस्त पैदल ही उस जानवर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उस जानवर को एक कार वाला टक्कर मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह जानवर अपने बच्चे को लेकर एक झाड़ियों के पीछे छिपा होता है। तभी वहां पर क्वीन और उसके बंदे आ जाते हैं, लेकिन वह जानवर झाड़ियों के पीछे छिपे होने के कारण क्वीन के बंदे उसे नहीं देख पाते। वह जानवर घायल हो जाने के कारण अपने बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकता था क्योंकि वह उड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद वह अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर क्वीन के बंदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे उसका बच्चा बच सके और क्वीन और उसके बंदे उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद हम कहानी के मेन किरदार को देखते हैं जो एक बच्चा होता है और जिसका नाम अलेक्स होता है। वह बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उसका गेम बॉक्स छीन लेता है। वह बच्चा अलेक्स को तंग करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्स अपने घर आता है। हम अलेक्स की मां को देखते हैं और वह अलेक्स को मैक्सिको उसके दादू के पास जाने के लिए बोलती है, मगर अलेक्स वहां नहीं जाना चाहता और वह वहां जाने से इनकार कर देता है। उसकी मां बोलती है कि तुम फैमिली के साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन अलेक्स कहता है कि मुझे कोई भी याद नहीं है। तब अलेक्स अपनी मां को साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्स की मां कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हम अलेक्स को देखते हैं जो कि अपने पापा की तस्वीर को देखकर रो रहा होता है। अलेक्स की मां उसके पास आती है और अलेक्स को जाने के लिए बोलती है। उसके बाद अलेक्स जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी हम आगे देखते हैं अलेक्स जहाज से नीचे उतरता है कि अचानक उसे पीछे से एक बंदा पकड़ लेता है और अलेक्स बोलता है कि आप कौन हो। तब वह बताते हैं कि मैं तुम्हारा दादू हूँ और मेरा नाम जावा है। उसके बाद अलेक्स और उसके दादू कार से अपने घर जाते हैं। तभी अलेक्स की मुलाकात मेमो नाम की एक लड़की से होती है जो कि दिखने में थोड़ा अतरंगी होता है और मेमो को हिंदी भी नहीं आती। उसके बाद अलेक्स अपने कमरे में जाता है जो कि देखने में थोड़ा अजीब होता है। तभी अलेक्स को बाहर से एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि छत पर बैठकर गाना गा रही होती है और अलेक्स उसे देखता है। तभी वह लड़की अलेक्स को देख जाती है और अलेक्स के पास आती है और उसे अपना नाम लूना बताती है। देन अचानक से मेमो अलेक्स के ऊपर कूद जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन अलेक्स को उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आती। लूना और मेमो अलेक्स को एक कैसेट दिखाते हैं और उसे रेसलिंग की वीडियो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या तुम इस फाइटर को जानते हो। अलेक्स उसे पहचान जाता है और उसका नाम बताता है। वह फाइटर उसके दादाजी होते हैं। तभी उसके दादाजी आते हैं और टीवी को बंद कर देते हैं और सबको कहते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है। तो सब बोलते हैं कि हमें भूख लगी है। अलेक्स दादू उन लोगों को बाहर ले जाते हैं और अलेक्स को कुछ बकरियों को दिखाकर बोलते हैं कि बताओ इसमें से किस बकरी को काटा जाए। तभी वहां पर लूना आती है और बोलती है कि दादाजी तुमसे मजाक कर रहे हैं। तभी उन्हें एक बकरी दिखती है जो कि वहां पर मरी पड़ी होती है, जिसे देख मेमो बोलता है कि इसे चुपाकाब्रा नाम के एक जानवर ने मारा है जो बकरियों का खून पीते हैं। अलेक्स देखता है बकरी को जहां घाव लगा होता है वह घाव अपने आप ही भरने लगते हैं और यह देखकर अलेक्स डर जाता है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जिसे एक बंदा उस जानवर को जल्दी से ढूंढने के लिए बोलता है और साथ में यह भी कहता है अगर तुम उस जानवर को जल्दी से ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह कहकर वह बंदा वहां से चला जाता है। अलेक्स सोया होता है कि उसे कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है
और वह देखने के लिए जाता है कि वह किस चीज की आवाज है। तभी एलेक्स अपने दादाजी को देखता है जो कि बैठकर म्यूजिक सुन रहे होते हैं, वह भी आधी रात को। तभी एलेक्स को झाड़ियों में एक छोटा जानवर दिखता है जिसे देखकर वह डर जाता है और उसकी आवाज सुनकर उसके दादाजी और मैमो और लूना उसके पास आते हैं। तब एलेक्स बोलता है कि मैंने चूपाकाब्रा को देखा है। उसके बाद सभी लोग उस झाड़ी में देखते हैं जहाँ पर एलेक्स ने उस चूपाकाब्रा को देखा होता है। लेकिन तभी उस झाड़ियों में से बकरी बाहर आती है और यह देखकर मैमो और लूना एलेक्स के ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बकरी को देखकर डर गए। दिन सुबह होती है। एलेक्स जब नींद से उठता है तो वह अपने ऊपर उस चूपाकाब्रा को देखता है और उसे देखकर एलेक्स डर जाता है। तभी वह चूपाकाब्रा इधर उधर दौड़ने लगता है और खिड़की के रास्ते से बाहर चला जाता है। तभी एलेक्स के पास मैमो आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब एलेक्स बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा। उसके बाद हम लूना को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर बैठकर अपने हाथ में पकड़ के रॉकेट को जला रही होती है और यह देखकर एलेक्स डर जाता है और एलेक्स लूना को उसे दूर रखकर जलाने के लिए बोलता है, लेकिन वह एलेक्स को बोलती है कि कुछ नहीं होगा और उसके बाद एलेक्स भी उसी तरह उस रॉकेट को जलाता है। तभी वहाँ पर मैमो आता है और बोलता है कि दादाजी कहीं गायब हो गए हैं। तब एलेक्स लूना से पूछता है कि दादाजी कहाँ गए। तब लूना एलेक्स को बताती है कि दादाजी की याददाश्त बहुत कमजोर है, इसी के वजह से वह इधर उधर चले जाते हैं। सभी बच्चे कार लेकर दादाजी को ढूंढने के लिए जाते हैं। हम आगे क्वीन को देखते हैं जो कि उस जानवर को ढूंढ रहा होता है। क्वीन को एक नंबर प्लेट मिलता है। जिस गाड़ी से वह जानवर टकराया होता है उसी गाड़ी का वह नंबर प्लेट होता है। तभी हम बच्चों को देखते हैं जो कि मार्केट में जाकर दादाजी को ढूंढते हैं। उसके बाद मैमो एलेक्स को कुछ खिलाता है। देन वहाँ पर लूना आती है और उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर खा रहे हो और मैं अकेले दादाजी को ढूंढ रही हूँ। उसके बाद लूना एलेक्स और मैमो को दादाजी को ढूंढने के लिए कहती है। उसके बाद ये सभी दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में कार में म्यूजिक सुनकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को दादाजी मिल जाते हैं जो कि अपने साथ एक बकरी लिए होते हैं और उसके बाद सभी बच्चे उनको कार में बैठाकर घर ले जाते हैं। उसके बाद हम आगे क्वीन को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले से बताता है कि मैं चूपाकाब्रा को ढूंढ रहा हूँ और यह बात सुनकर वो पुलिस वाला हंसने लगता है। उसके बाद क्वीन उसको उस जानवर का नाखून दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें अब विश्वास हुआ। तभी हम आगे एलेक्स को देखते हैं जो कि बैठकर म्यूजिक बॉक्स से म्यूजिक सुन रहा होता है। देन वह म्यूजिक सुनकर वहाँ पर वो छोटा जानवर भी आ जाता है जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है और उसके बाद वह छोटा जानवर एलेक्स के पास आता है और उस बॉक्स को चबाने लगता है जिससे एलेक्स को लगता है कि वह छोटा जानवर भूखा है। उसके बाद एलेक्स फ्रिज से कुछ निकालकर उसको खाने के लिए लाता है, लेकिन वह जानवर उसे नहीं खाता। उसके बाद हुआ जानवर एलेक्स को एक बॉक्स लाकर देता है जिसमें मरा हुआ चूहा होता है और वह उस चूहे को एलेक्स को खाने के लिए बोलता है। देन तभी बिजली कड़कने लगती है और बिजली की कड़कड़ाने की आवाज को सुनकर वह जानवर डर जाता है। उसके बाद एलेक्स उस जानवर को बोलता है कि डरो मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। उसके बाद सुबह होती है और एलेक्स को मैमो जगाता है। तभी मैमो को कोई आवाज सुनाई देती है। देन तभी मैमो उस जानवर को देखता है और देखकर डर जाता है और वह जानवर मैमो पर हमला करने ही जाता है। तभी एलेक्स उसको बताता है कि यह मेरा भाई है। उसके बाद दोनों लोग उसको सहलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है जो कि उस जानवर को देखकर बहुत जोर से चीखती है। तब एलेक्स लूना को बोलता है कि डरो मत, यह मेरा दोस्त है। और उसके बाद एलेक्स उस जानवर का नाम छुपा रखता है। देन वहाँ पर एलेक्स के दादाजी भी आ जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और यह भी बोलते हैं कि यह राज हम लोगों के बीच में रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जानवर का फायदा उठाना चाहते हैं। देन चुपा एक बकरी को दौड़ाने लगता है और सभी लोग चुपा को वापस बुलाते हैं। चुपा उन लोगों के बुलाने पर वापस चला आता है। तभी हम आगे क्वीन को देखते हैं जो कि एलेक्स के घर पर आता है और उसके दादाजी को गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाकर बोलता है कि यह गाड़ी का नंबर प्लेट आप ही का है ना। तो उसके दादाजी बोलते हैं हाँ, यह गाड़ी का नंबर मेरा ही है। और क्वीन उनसे उस जानवर के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी उसे कुछ नहीं बताते और उसे वहाँ से चुपचाप जाने के लिए बोलते हैं। क्वीन वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
उसके बाद हम अलेक्स और चुपा को देखते हैं जो कि बैठकर म्यूजिक सुन रहे होते हैं। देन तभी वहाँ पर मेमो आता है और अलेक्स को बोलता है कि हमें चुपा को उड़ने के लिए सिखाना चाहिए। और उसके बाद मेमो चुपा को उड़ने के लिए सिखाता है, मगर चुपा उड़ नहीं पाता और चुपा नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अलेक्स बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसके दादाजी उसके पापा के बारे में बताते हैं, लेकिन अलेक्स गेम खेलने के कारण नहीं सुनता। उसके बाद उसके दादाजी उसका गेम बॉक्स छीन लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पापा एक रेसलर थे। देन अलेक्स अपना गेम बॉक्स अपने दादाजी से मांगता है, लेकिन उसके दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें इसे लेने के लिए मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और उन दोनों का फाइट होता है जिसमें रेफरी मेमो होता है। अलेक्स के दादाजी अलेक्स को पटक देते हैं, इस तरह वह जीत जाते हैं। तभी अलेक्स गुस्से में आकर अपने दादाजी को धक्का दे देता है, जिससे उन्हें चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वह लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके दादाजी को इंजेक्शन देता है और बोलता है कि तुम लोग अपने दादाजी को आराम करने दो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अलेक्स के घर पर क्वीन चुपके से आ जाता है और चुपा को बेहोशी के गन से शूट कर देता है और चुपा को बेहोश करके अपने कार में ले जाकर रख देता है। देन अलेक्स अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें नींद से जगाता है और बोलता है कि चुपा को कोई लेकर जा रहा है। उसके बाद अलेक्स के दादाजी क्वीन पर हमला कर देते हैं और जिस कार में चुपा होता है उस कार को अपने साथ ले जाते हैं। तभी रास्ते में क्वीन आ जाता है और कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेमो उसका हाथ काट लेता है, जिसकी वजह से वह कार से दूर हो जाता है। क्वीन अपने आदमियों को बुलाता है और वह लोग कार से उनका पीछा करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अलेक्स अपने दादाजी को उस जगह पर ले जाता है जहां से उसके दादाजी चुपा को अपने घर पर ले आए होते हैं। देन अलेक्स कहता है कि याद करिए कि चुपा की माँ किस तरफ गई थी। तभी चुपा को अपने परिवार का एहसास होने लगता है और चुपा उन लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसके परिवार वाले होते हैं। तभी वहां पर क्वीन भी आ जाता है और अपने आदमियों से उन लोगों को ढूंढने के लिए बोलता है। देन चुपा एक ब्रिज के पास जाता है और इशारे से अलेक्स को बताता है कि मेरा परिवार उस पार है। उसके बाद अलेक्स उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। देन चुपा वह ब्रिज पार करके चला जाता है। तभी अलेक्स के पास एक शेर आ जाता है और वह शेर अलेक्स की तरफ आने लगता है, जिसको देखकर अलेक्स उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वह ब्रिज टूटने लगता है। तभी वहां पर अलेक्स के दादाजी आ जाते हैं और उस शेर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि वह अलेक्स को बचा सके। उसके बाद अलेक्स के दादाजी किसी तरह उस शेर को वहां से भगा देते हैं। तभी अलेक्स की आवाज चुपा को सुनाई देती है और चुपा अलेक्स को बचाने के लिए वापस आता है। देन अलेक्स के दादाजी अलेक्स को बचाने के लिए जाते हैं कि अचानक वह ब्रिज टूट जाता है और अलेक्स नीचे गिर रहा होता है। तभी वह चुपा की पूंछ को पकड़ लेता है, जिससे चुपा कुछ देर तक उस ब्रिज को पकड़े रहता है। तभी चुपा का भी हाथ छूट जाता है और वह दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक चुपा उड़ने लगता है और वह सही सलामत अलेक्स को ऊपर की तरफ खींच कर लाता है और अलेक्स को बचा लेता है। उसके बाद अलेक्स चुपा का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहां पर क्वीन आ जाता है और वह चुपा को बेहोशी की गन से फिर दोबारा शूट कर देता है। उसके बाद चुपा को पकड़ कर ले जाता है और उसे अपनी कार में रख देता है। देन तभी अचानक क्वीन की कार पर चुपा की मां हमला कर देती है और साथ में 2 और चुपा काबरा भी हमला कर देते हैं। उसके बाद क्वीन कार से बाहर निकलता है चुपा को अपने साथ लेकर, और क्वीन के हाथ में एक इलेक्ट्रिक की छड़ी भी होती है, जिसके कारण चुपा काबरा से उस पर हमला नहीं कर पाते। तभी अलेक्स के दादाजी क्वीन को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे धोबी पछाड़ मार के पटक देते हैं और चुपा भी बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अलेक्स चुपा को अलविदा कहता है और चुपा अपने माता पिता के